हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन 2020 पर। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे। गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सर्कल के साइड में कोई लाइन दी हो तो इसे हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग सर्कल को ये कुछ भी ना तो ये छेड़ रही है ना कुछ कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरा दिया हुआ है सर्कल के बीच में से कोई लाइन निकल के जाए तो इसे वो हम बोलते हैं सीकेंट, या फिर इसे बोल सकते हैं सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। ठीक है गाइस। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं तब भी ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, ऐसे भी ले सकते हैं तब भी ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो सर्कल को जहाँ भी कोई लाइन दो हिस्सों में डिवाइड करे तो उसे क्या बोलेंगे? हम सीकेंट। तीसरा है हमारा सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लाइन जा रही हो तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे ये हमने पॉइंट ले लिया तो यहाँ से भी जा सकती है टेंजेंट, तो इसे क्या बोलेंगे? हम टेंजेंट। तो गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर में, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। अगर सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। तो जैसे हमने एक ये टेंजेंट खींच दी और एक ये वाली, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? हमेशा इक्वल। तो इनों का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू हमेशा इक्वल होगा पी आर की। इसके लिए हम लिखेंगे क्या? दी लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम an external point to a circle are equal। फोर्थ है अगर किसी सर्कल के टेंजेंट को उस सर्कल की रेडियस से जोड़ेंगे, मतलब ये सेंटर है, इससे सर्कल ये होगी हमारी रेडियस, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसके अंदर इसके लिए लिखेंगे क्या? रेडी ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल, मेक 90 डिग्री एंगल with टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाए। तो गाइस इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। तो गाइस जैसे ये सर्कल है, इसके पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, बस ओनली दो ही तो हो सकते हैं। तो आंसर में क्या आएगा? ओनली 2 टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सर्कल के किसी सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट निकल सकते हैं? दोनों को देख लेते हैं अब। तो गाइस जैसे एक सर्कल है, इसका सिंगल पॉइंट ये वाला ले लेते हैं चलो, तो इससे कितने टेंजेंट निकल सकते हैं? बस यही एक ही बस। अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे तो इससे भी बस एक ही निकलेगा। तो सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकता है, तो इसको लिखेंगे ओनली 1 टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सीकेंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के सीकेंट से कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो गाइस ये एक सर्कल है, इसका सीकेंट क्या होगा? ये दो हिस्सों में बांट रहे सर्कल को, तो इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक ये वाला
हो सकता है, सर्कल के एक पॉइंट से निकल रहे हैं, और एक ये वाला, सिर्फ दो ही तो हो सकता है। अगर सीकेंट हम ऐसे लेंगे तो टेंजेंट एक हमारा ये वाला होगा, एक ये वाला, बस दो ही तो निकल सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ओनली टू टेंजेंट। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के किसी भीतरी बिंदु से कितने टेंजेंट निकल सकते हैं। गाइस ये सर्कल है, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? ये वाला। तो फिर इससे टेंजेंट तो निकल नहीं सकते, टेंजेंट सर्कल के पॉइंट से निकलते हैं। या फिर हम इंटीरियर पॉइंट ये लेंगे तब भी नहीं निकल सकता, ये लेंगे, कहीं पर भी इनसाइड द सर्कल टेंजेंट निकल ही नहीं सकता। तो इसको क्या लिखेंगे? नो। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहरी पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये बनाया हमने एक सर्कल। यार प्रकार वगैरह है नहीं तो हाथों से काम चलाना पड़ रहा है। ये एक सर्कल हो गया, इसका ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। तो इससे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? एक ये वाली हो सकती है सर्कल के पॉइंट से, और एक ये वाली हो सकती है। बस ये दो ही टेंजेंट हो सकते हैं सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से। तो लिख देते हैं ओनली टू टेंजेंट। या सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट इधर लेंगे तब भी दो ही निकलेंगे बस टेंजेंट, एक ये वाली निकलेगी और एक ये वाली निकलेगी। तो बस यही है 5 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से एमसीक्यू टाइप आ सकते हैं।